नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के चौटाला परिवार और उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर के, क्योंकि चौटाला परिवार जो है अब हरियाणा की राजनीति से निकल करके वो दूसरे स्टेट में भी जाकर के अपने लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव के सिलसिले में जननायक जनता पार्टी JJP, जो चौटाला परिवार की पार्टी है, जिसके नेता जो हैं वो हैं दुष्यंत सिंह चौटाला और उनके भाई हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, ये दोनों जो है ना अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए अब वो राजस्थान की तरफ रुख किए हैं। राजस्थान में भी चौटाला परिवार अपना पार्टी का विस्तार करना चाह रहा है, उसके लिए अपनी जमीन को तलाश कर रहा है। यही वजह है कि दोनों भाई दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला दोनों जो है राजस्थान के सीकर में जाकर के अभी अड्डा जमाए हुए हैं और वहां के लोगों से मिल करके और वहां पर अपने लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। अभी राजस्थान में वो क्यों गए हैं? राजस्थान में इसलिए गए हैं क्योंकि राजस्थान में इसी साल के अंत में, मतलब ये कह ले कि अगले 2 से ढाई महीने के बाद में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी चुनाव को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी तैयारी कर रही है। राजस्थान का जो सिचुएशन है वहां पर यह कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। 1 साल कांग्रेस होता है, 5 साल कांग्रेस होता है तो 5 साल बीजेपी वहां सत्ता में रहती है। लेकिन इस बार का जो माहौल है वो कांग्रेस ये कह रही है कि वहां पर कांग्रेस जो है रिपीट कर सकती है, जबकि राहुल गांधी खुद जो है वो कांग्रेस की पोल खोल करके आ गए कि यहां पर मुकाबला जो है वो कांटे का है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लगातार अपनी तैयारी कर रही है। अब ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जो JJP है, जननायक जनता दल जो है पार्टी है, ये अपने लिए एक जगह खोज रही है, अपने लिए एक जमीन की तलाश कर रही है। जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला जो है उनके अध्यक्ष हैं और ये जो है सो वहां पर अभी लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा 25 सितंबर का दिन चुना गया, जिस दिन जो देवीलाल चौटाला जो रहे हैं वो उनकी जयंती को मनाने के लिए, और इसको लेकर के भारी संख्या में वहां पर जननायक जनता दल जो है उनके नेताओं को और जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल यहां पर यह है कि JJP जो है जननायक जनता पार्टी, ये राजस्थान के सीकर के इलाके में ही जाकर के अपना जमीन क्यों तलाश कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि सीकर का जो इलाका है वो जो है हरियाणा से बहुत करीब है और दूसरी बात यह है ये जो बॉर्डर वाला जो इलाका है, इस इलाके पर जाट बहुल इलाका है और यहाँ पर जाट बहुल बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 90 के दशक में जब राजनीति का दौर था, उस समय भी देवीलाल जो हैं वो वहां पर जाकर के अपनी जमीन को तलाश किए थे। वहां जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा सीकर के इलाके से और जीते भी वो, और जीतने के बाद फिर वो वहां से वो वापसी भी कर ली। लेकिन वहां से उसके बाद जो है पार्टी का विस्तार आगे तक नहीं किया गया। लेकिन लगभग 3 दशक के बाद, 90 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 3 दशक बीत गए और 3 दशक के बाद एक बार फिर से चौटाला परिवार जो है वो अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो बढ़ाना चाह रहा है। इसीलिए वो लगातार अपने स्टेट से निकल करके, यानी कि हरियाणा से निकल करके वो दूसरे स्टेट में जाकर के अपना पांव पसार रहे हैं। अभी दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा में डिप्टी CM है और दूसरी बात क्या है कि उनका अपना कद भी है। दूसरी तरफ यह है कि जो वो सीकर की तरफ जो इसलिए गए हैं कि जो वो ऐसा इलाका है जहां पर जाट बहुल इलाका है और यहां पर उनका अपना वोट बैंक है, क्योंकि उनको पता है कि 90 के दशक में उनके जो ताऊ थे देवीलाल, वो वहां पर जाकर के वहां चुनाव लड़े भी, जीते भी। वहां पर वो एक तरह से ये कहा जाए कि जननायक जनता पार्टी जो है उसका वहां पर वर्चस्व रहा है। और यही वजह है कि इस बार दुष्यंत सिंह चौटाला और अपने भाई को साथ लेकर के दिग्विजय सिंह चौटाला दोनों वहां पर पहुंचे और कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं। यहां पर एक चीज जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी, जिसके जो मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला, वो बीजेपी के साथ जो है यहाँ पर कोलैबोरेशन में है, यहाँ उनके साथ गठबंधन में सरकार चला रही है। तो हरियाणा में बीजेपी और JJP की गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें दुष्यंत सिंह चौटाला जो है वो डिप्टी CM है, यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राजस्थान में बीजेपी दुष्यंत सिंह चौटाला की जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके साथ वो गठबंधन करेगी? अगर नहीं करेगी तो वैसी स्थिति में दुष्यंत सिंह चौटाला क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इस पर जो है राजनीतिक जानकार हैं उनका ये कहना है कि
अगर बीजेपी के साथ अगर गठबंधन हो जाता है जननायक जनता पार्टी का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीकर के जो इलाके हैं वहां पर जो है जननायक जनता पार्टी कुछ सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। अगर नहीं गठबंधन होता है तो वैसी स्थिति में ऐसा कोई चांस नहीं है कि जननायक जनता पार्टी जो है वो सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इतना यह है कि वोट जरूर कटेगा। जो राजनीति के दिग्गज हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों का यह भी कहना है कि देवीलाल जो थे उनका अपना एक कद था, उनका अपना एक रुतबा था, और जब 90 के दशक में वो वहां पर राजनीति करने के लिए गए थे तो उस समय में पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन गया था सीकर का इलाका। लेकिन अभी वैसी बात नहीं है, और दुष्यंत सिंह चौटाला का अपने ताऊ के जैसा कद भी नहीं है। तो वैसी स्थिति में ये आशा करना बेईमानी हो जाता है कि इस चुनाव में दुष्यंत सिंह चौटाला जो है वहां पर जाकर के कुछ सीट जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो हो सकता है कि उनको इसमें कुछ कामयाबी मिल जाए। तो देखना यह है कि बीजेपी जो है उसके साथ गठबंधन करती है या नहीं। दूसरी तरफ यह भी है कि दुष्यंत सिंह चौटाला की जो पार्टी है जननायक जनता दल, वो बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए वो बात करती है या नहीं, ये सबसे बड़ा बात है। और बीजेपी भी अपनी तैयारी जो है यहाँ पर खूब कर रही है, और लगातार जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है उसके जरिए जनता से वो मिली है। और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में रैली भी कर रहे हैं। तो देखना यह है कि दुष्यंत सिंह चौटाला जो सीकर के इलाके में गए हैं, जिस इलाके में कभी उनके ताऊ देवीलाल उस इलाके से चुनकर के आए थे, अब वहां पर ये अपनी जो पैर जमाने में कितने कामयाब हो जाते हैं उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।